गई हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो ए होती है उसका केमिकल नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल और विटामिन ए कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी और आंखों के मैनेजमेंट और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए जो लोग पढ़ते हैं या जो लोग कहीं ना कहीं स्टडी में या फिर ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आंखों का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उन लोगों के लिए हमेशा विटामिन ए रिकमेंड की जाती है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से कई और प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी कमी होने पे आपको अंधापन, चमड़ी सूख सकती है आपकी, और उस पर से खुरचन भी उतर सकती है, और आपको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा न करने की क्षमता आ जाती है। नवजात बछड़े जो होते हैं उनमें एक विकृतियां पैदा हो जाती है, जैसे आंखों से कम दिखना या आंखों का कलर चेंज होना, ऐसी चीज़ें उसमें हो जाती है। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई मायनों में। इटियोलॉजी हम देखें कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होती किस वजह से है। तो जनरली जो भी मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो, मैग्नीशियम की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, या सी की कमी हो, या जिंक की कमी हो, या किसी भी और मिनरल की या तत्व की कमी हो, जनरली वो तभी पशु में या इंसान में होती है जब उसके फूड एंड फीड में उसकी कमी होती है, खाने में उसकी कमी होती है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले उसके खाने में इस चीज़ की भरपूर मात्रा में इस चीज़ को करवा प्रॉपरली मेंटेन, इसकी एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको मिला के रखना है। दूसरी वजह क्या होती है डेफिशिएंसी की दूसरी वजह ये होती है कि इसका जो इंटेस्टाइन है या लिवर है, वो अगर हम कोई लंबे टाइम से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो लंबे टाइम से मेडिसिन खाने के बाद में आपका इंटेस्टाइन और लिवर जो है वो अगर ठीक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं, और तो उसकी वजह से विटामिन ए वहाँ पे वो ये बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर लंबे समय से आपने एंटीबायोटिक लिया और वो बैक्टीरिया किल हो गए, तो वहाँ पे वो उसका सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, या लिवर सिरोसिस हो गई है, लिवर अगर आपका ठीक से डाइजेशन नहीं कर पा रहा, तो भी आप अधिक दाना वाला आहार दे रहे हो आप अगर, और सूखा चारा ज़्यादा दे रहे हो, या तो दाना अधिक दे रहे हो या सूखा चारा अधिक दे रहे हो, दोनों ही परिस्थितियों में विटामिन ए की कमी होने की संभावना पूरी बनी रहती है। जबकि इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है विटामिन ए की प्रॉपर क्वांटिटी बनाए रखने का, तो वो होता है आपका कि आप उसको ग्रीन पाउडर अच्छी मात्रा में एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोवाइड कराओ। और ग्रीन पाउडर में अच्छी क्वांटिटी में और एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोवाइड कराएंगे, तो बाकी की चीज़ें दूध और बाकी के और प्रोडक्ट और चीज़ें भी उसकी प्रॉपर बनी रहेंगी, वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा। लेकिन हरा चारा, और अगर आपने अधिक उसको कंसंट्रेट दिया, तो होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब एक चीज़ और होती है कि अगर मान लो कि कोई पशु है, उसकी थायराइड ग्लैंड में या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन भी इसी का एक कहें तो रॉ मटेरियल मान लीजिए। कैरोटीन से विटामिन ए में परिवर्तन होता है, कैरोटीन भी कहते हैं इसको। विटामिन ए का जो कन्वर्जन होता है वो कैरोटीन से विटामिन ए बनती है। तो लिवर और थायराइड अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो कैरोटीन से विटामिन ए का कन्वर्ट 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 जो होता है वो नहीं हो पाता। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी इंसानों में, पशुओं में हो जाती है। और भी बहुत सारे रोग होते हैं जिसकी वजह से हो जाती है, जैसे कि मान लो कोविड 19 था, उसकी वजह से भी विटामिन ए डेफिशिएंसी के केसेस सामने आए थे और देखने को मिले थे। कई दिनों तक तरल पैराफिन देते हैं हम, तो उससे भी विटामिन ए की कमी होती है। लिक्विड पैराफिन, जैसे ब्लोट का केस है, ठीक है, बार बार ब्लोट हो रहा है, या फिर चौक का केस है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का केस है, तो हम लगातार लिक्विड पैराफिन पिलाते रहते हैं। लिक्विड पैराफिन पिलाने से विटामिन ए कैसे वही डेफिशिएंसी हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन ए का सिंथेसिस करते हैं। तो लिक्विड पैराफिन आप पिलाओगे तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसको जो उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरियाओं का, वो उनको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, और जब प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो विटामिन ए का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। कई दिनों तक तरल पैराफिन की स्थिति अगर कंटिन्यूसली बनी रहती है, हम और देते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पशु कम्प्लीटली ऑफ फीड भी हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा और उन सबको वो कहीं ना कहीं जा करके उस पर इम्पेक्ट करता है।
अच्छा, शरीर में विटामिन ई तथा विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो विटामिन ए कई बार अपने आप भी कम हो सकती है। वजह हो सकती है कई तरीके से कि अगर विटामिन सी और विटामिन ई डेफिशिएंसी हो गई है तो विटामिन ए भी कम हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर खाना ह्यूमन को और एनिमल्स को देना चाहिए, जिससे बाकी की सारी चीज़ें उसके शरीर में मेंटेन रहें और प्रॉपर उसको प्राप्त हो सकें। अब मैं बात करेंगे यहाँ पे कि ये ज़रूरी क्यों है। हमने बात की अभी विटामिन ई क्या होती है, इसकी कमी किस किस वजह से होती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, इसकी शरीर को क्या ज़रूरत पड़ती है कि इसके लिए हमें अपने आप को विटामिन ए को जो है पशु को देना पड़ता है, क्या कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि शरीर की वृद्धि के लिए भूख कम लगना, पशु का दुबला होना, आँखों की कमी, आँखों की जो दृष्टि विज़न है उसका कम हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो V3 इंजेक्शन आता है विटामिन ए डी थ्री होता है उसमें, कोई भी इंजेक्शन आप मल्टीविटामिन लोगे उसमें विटामिन ए कहीं ना कहीं पे होगा ही होगा, क्योंकि यह जरूरी विटामिनों में से एक है और इसकी जो शरीर को ज़रूरत होती ही होती है। इसकी वजह से पशु को अंधा भी हो सकता है, बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं और कई बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ पहले। तो हड्डियों की वृद्धि रुक जाएगी, हड्डियों की वृद्धि कम हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होने के बाद में स्क्रैचेस होंगे और वो सब होगा तो स्किन डिजीजेस हो जाती हैं। और एम्ब्रियो अगर वो प्रेग्नेंट है एनिमल तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अभी आपको कोविड-19 का एग्जांपल दिया। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे आँखों की प्रॉब्लम्स और वो सब चीज़ें देखने को मिली थी। और विटामिन ए की कमी जब बॉडी के अंदर हो जाती है तो यूरिनरी कैल्कुलाई बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, यानी जिसे कहते हैं पेशाब के रास्ते की पथरी, उसके बनने की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। तो विटामिन ए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए यानी मल्टी फंक्शनल विटामिन है। चाहिए कम डोज में लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक एडिक्वेट क्वांटिटी में सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से नर और मादा दोनों प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और ooजेनेसिस की क्रिया है वो कम हो जाती है या वो प्रभावित होती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस कम हो जाएगी तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, तो उससे फर्टिलिटी घट जाएगी। ooजेनेसिस की बात करें तो ओवम बनना कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे जो उसका गर्भपात होने की संभावना या कंसेप्शन रेट है वो डिक्रीज हो ही जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चलो। तो विटामिन ए की कमी से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा और गर्भपात की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि भाई मोस्टली जो पशुओं में आजकल आप देख रहे हो कि जो आरओपी के केसेस हो रहे हैं, आजकल जो आप चीज़ें आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा आरओपी के केसेस भी आ रहे हैं, डिस्ट्रोकिया भी हो रहा है और आईसीडी इनकम्प्लीट सर्वाइकल डायलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, ये सब चीज़ें बस एक ही वजह से होती हैं कि मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन्स की शरीर के अंदर जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब पशु या इंसान उन चीज़ों को नहीं खाएगा जो उसको खानी चाहिए, तो फिर ये स्थिति उत्पन्न होती है। राइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी में या एनिमल के शरीर में फील होती है तो साथ में सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे विटामिन ए डी थ्री इंजेक्शन आप लगा के देखिए, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बात और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक और सब कुछ अब एकदम से बड़े वाले पे डायरेक्टली पहुँच जाते हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, करते हैं लोग और ठीक है करना है। जो ट्रेडिशनल है उन एंटीबायोटिक्स को लोग छोड़ के डायरेक्टली फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक को पकड़ के और उन पे काम करते हैं डायरेक्टली और उनका यूज़ करते हैं कि बड़ा एंटीबायोटिक लगाएंगे तो पशु जल्दी से क्योर कर जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते आप लोग कि जितना बड़ा एंटीबायोटिक आप दोगे उतना ज़्यादा लिवर को उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा लिवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करेगा उतना ज़्यादा उसका जो है जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। फिर हम लोग लिवर टॉनिक के नाम पे ज़्यादातर मोस्टली डॉक्टर्स के मैंने बैग में बेलामाइल देखा है, जो लिवर एक्सट्रैक्ट होता है और शायद उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो
इस सब चीज़ से इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता। फिर लिवर टॉनिक भी नहीं देते हम लोग, मल्टीविटामिन सपोर्टिव, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी महंगी पड़ती हैं, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट को लोग अवॉइड करते हैं। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट को अवॉइड करेंगे और हैवी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, तो पशु पॉजिटिव होने की जगह पे नेगेटिव साइड में जाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर बड़े एंटीबायोटिक या फिर आप लंबे समय से किसी बीमार पशु के लिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए कि आप उस पशु के जो क्रियाकलाप हैं या उसकी जो स्थिति है, उसको देखते हुए और विटामिन ए, डी3 या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको साथ में दे दें। अब आपको मैं सिम्पटम बताऊँगा इसके कि सिम्पटम क्या-क्या होंगे अगर आप देखोगे तो। सिम्पटम में सबसे पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस दिखेगी आपको। भाई रात में दिखना बंद हो जाएगा, शाम के बाद इसे रतौंधी भी कहते हैं। शाम होते ही दिखना बंद हो जाएगा, 4 बजे के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कभी-कभी दिन में भी दिखाई नहीं देगा, जब ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, तो दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। ड्राई रफ बॉडी कोट हो जाएगा, चमड़ी सूख जाएगी, कटी-फटी हो जाएगी तथा कई जगह पे खुरचन जैसी उतरने लग जाएगी शरीर पे से। और हम लोग सोचेंगे पता नहीं स्किन इन्फेक्शन है और क्या-क्या है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें करने लग जाते हैं। कई बार क्या लगभग 80 से 90% जो बीमारियां इंसान में या जानवरों में होती हैं, वो खाने की वजह से, पीने की वजह से और बैड मैनेजमेंट की वजह से होती है। इसलिए पशुओं का रख-रखाव बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को ट्रीटमेंट बता रहे हो, तो उसके पैरेलली उसको रखने का, उसको खिलाने का, उसको पिलाने का, उसकी देखभाल, इन सब चीज़ों के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा उनको, समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी दवाइयाँ अपना काम करेंगी और मैनेजमेंट अपना काम करता है। जितना अच्छे से और प्रॉपर मैनेजमेंट पशु का होगा, उतनी जल्दी रिकवरी और क्योर शो करेगा। तो आपको साथ में ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि दवाइयाँ लगाने से सिर्फ़ पशु ठीक नहीं होता, साथ में ओनर को भी एफ़र्ट लगा कर के उसमें और अपने आप को, अपने पशु को आगे ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। तो मैं आपको बताया था कि ड्राई रफ बॉडी कोट हो जाएगा, सूखी चमड़ी हो जाएगी, खुरचन उतरेगी, एनिमल की ग्रोथ कम हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगा। आप लोग देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन की स्थिति यही होती है, जिसमें बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन से उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो माल न्यूट्रिशन देखने को आपको मिल जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित हो जाती है, सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी, तो जो मेल होगा वो कंसेप्शन रेट उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो मैंने बता दिया आपको आरओपी होगा। आँखों में इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर बता रहा हूँ एक मैं, आँखों में एक सफ़ेद सा आपको झाई जैसी आएगी उसकी, ठीक है? और आपको फ़ील होगा कि पानी उसके अंदर जो ऐसा लगेगा आपको कि लिक्विड फ़िल हो गया है, पानी भर गया है और पानी ऐसा भरने के कारण वो आँख बाहर की साइड में आ गई है। आप उसको किसी न किसी इन्फेक्शन से या किसी न किसी बीमारी से और उसको उसके साथ में कंपेराइज़ करोगे, बट इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 2 बीमारियों के बीच में कन्फ्यूज़न होना डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर वो ढंग से पहचान लेता है उसको, आई इन्फ्लेमेशन है उसको या आई वर्म की प्रॉब्लम है या फिर उसको विटामिन ए की डेफ़िशिएंसी है या उसको जो आँख में कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई है, चोट लगी है या क्या हुआ है, इन सब चीज़ों में उसे कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। आँखों से बहुत ज़्यादा आँसू गिरेंगे क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो वाटर जैसी कंडीशन उसके अंदर फ़िल्ड हो जाएगी। नवजात जो बछड़े होते हैं, जो बच्चे वग़ैरह होते हैं, उसके बाहर पूरी तरीके से आँखें बाहर निकल के आ जाती हैं। मैं इसके लिए अगर पॉसिबल होगा तो मैं पिक शेयर करूँगा और शायद आप इसके लिए अभी रिसेंटली मेरे पास पिक है नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता। पूरी तरीके से आँखें बाहर आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि आँखें मतलब फूट गई हैं या आँखों में कुछ कीड़े जैसे पड़ गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है। इस तरीके से पूरी तरीके से आँखें बाहर निकल आती है और कई बार आँखें क्या होता है कि छोटा बछड़ा अगर वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होते पूरी आँखों का डेवलपमेंट नहीं होता। आँख एकदम बिल्कुल छोटी रह जाती है और एकदम तीसरी आँख जैसी उसकी कंडीशन बन के रह जाएगी, ठीक है? तो ये होता है ज़्यादातर कि गर्भ में जो विकृति होती हैं, अगर जो माँ जो है अगर उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी रह जा रही है, तो उसका जो बच्चा होगा, उसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। गर्भ में विकास के दौरान अंगों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएँगी, पैर टेढ़े-मेढ़े हो जाएँगे, शरीर उल्टा-सीधा हो जाएगा, आँखों से ही कमज़ोर आएगा, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाती हैं। तो बच्चों में और ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिनों में एक विटामिन है विटामिन ए।
प्रॉपर मात्रा में दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रूण की विकृतियाँ विटामिन ए की वजह से इंसानों में और पशुओं में हो जाती हैं। आजकल जो चश्मे लग रहे हैं बच्चों को जल्दी, हो सकता है मे बी इसमें से सारे बच्चे जो होते हैं उनका कारण ये बन जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें, कंडीशन क्या है और कैसी है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है वो उसकी घट जाएगी, और इम्यूनिटी घटने से फिर अ, और तरह की सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत तरह की बीमारियां आपको देखने को उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं कि इसका जो है लेवल क्या होता है विटामिन ए का, तो प्लाज्मा में अगर विटामिन ए का लेवल है वो 10%, 10 mg% में पर परसेंट होता है नॉर्मल। और प्लाज्मा में अगर कैरोटीन में देखें तो 150 mg% में होता है। सिम्टम इसके दिखने से हो जाएंगे आपको, 5 mg रह जाएगी बॉडी में तो उस पे, और प्लाज्मा कैरोटीन में 9 mg पर। ट्रीटमेंट की बात करें तो इंजेक्शन विटामिन ए आप दे सकते हो 200 इंटरनेशनल यूनिट आईवी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो बड़े उसमें है। और ओरली देना है तो काफ में आप 5 से 10 लाख आईयू दे सकते हो। और जो बड़ी गाय है, बड़ा वो है, तो 2 से 2.5 लाख आईयू आप दे सकते हो। हॉर्स में 2 से 3 लाख आईयू आप दे सकते हो। फॉर कंट्रोल विटामिन ए 1500 इंटरनेशनल यूनिट आप इसको दे सकते हो एक दिन में। 1500 यूनिट से ज़्यादा, मतलब कंट्रोल रखना है अगर आपको बीमारियां और इसकी डेफिशिएंसी ना हो, तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट आप डेली पशु को और इंसान को रिकमेंड, पशु को ही मेनली कर सकते हो, लार्ज एनिमल को, ठीक है। इंसान की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये थी आज की बीमारी विटामिन ए डेफिशिएंसी, और उसकी कमी से होने वाले लक्षण, उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे रख रखाव किया जाए, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, और ये सब चीज़ें। तो आप लोग जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि भाई अगर आप मेडिसिन दे रहे हो एनिमल को, तो उसको प्रॉपर वे में उसका रखरखाव भी करवाना जरूरी है। अगर रखरखाव नहीं हुआ एनिमल का तो दिक्कत होगी ही होगी। मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के साथ मैनेजमेंट मस्ट है। अगर ट्रीटमेंट दिया और मैनेजमेंट आपका गलत है, तो कहीं ना कहीं आप एनिमल को वो चीज़ सफ़र करा दोगे जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लिवर सिरोसिस, लंग्स प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे मैनेजमेंट, और जो उसकी चैनल यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा पूरी क्लास, वहाँ से दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। ओके, कल का टॉपिक कल ग्रुप में शेयर कर देंगे, और कल 10 से क्लास होगी। ओके, बाय।